नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं आपसे कुछ सवाल पूछकर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका हाजमा यानी कि डाइजेशन अक्सर बिगड़ा हुआ रहता है? क्या आपको गैस की समस्या हमेशा ही परेशान करती रहती है? क्या आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है? क्या आपको डायबिटीज का डर सताता रहता है? और क्या आपका पेट निकलता जा रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब आपका हाँ है, तो आप अकेले शख्स नहीं हैं जो इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन सब समस्याओं की असली वजह है हमारा खान पान और डेली की डाइट। बीइंग अ इंडियन, हम अपने घर में ज्यादातर गेहूं और चावल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, और इन सब समस्याओं की जड़ है गेहूं और चावल। 99% लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी और कई लोग ये सोच रहे होंगे अगर ये ना खाएं तो क्या खाएं। दोस्तों, हम खुद को हेल्दी बनाने के लिए अपनी डाइट में मिलेट को शामिल कर सकते हैं। ये एक तरह का मोटा अनाज होता है। इनके सेवन से शरीर में ना तो कोई बीमारी होती है और कोई बीमारी हो तो वो बढ़ने के बजाय ठीक होती है, क्योंकि ये अनाज ग्लूटेन फ्री होता है। दोस्तों, मिलेट में ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी और प्रोसो जैसे मोटे अनाज इंक्लूड होते हैं। साथ ही समा, कोदो, चिन्ना ये ऐसे अनाज हैं जिसे हम छोटे अनाज कहते हैं और ये भी मिलेट्स की ही कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें से कुछ के नाम आपने सुने होंगे, जैसे रागी, ज्वार और बाजरा। यहाँ आपको समझाते हैं कि प्रोसो क्या है। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में ना अनगिनत प्रकार के बाजरे की फसल उगाई जाती है। उन्हीं में से एक है प्रोसो मिलेट। इसे चेना भी कहा जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। इसमें विटामिन B6 के साथ साथ आयरन अच्छी खासी मात्रा में होता है। मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब जो न्यूट्रिएंट है इसमें पाए जाते हैं, और फाइबर की मात्रा तो अच्छी खासी होती ही है, तो इसे हम अपनी डाइट में जरूर शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, समा तो आप जानते ही हैं, जिसे हम व्रत के चावल या सामक के चावल कहते हैं। हमने सामक के चावल से जुड़ी हर जानकारी अपने चैनल पर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक चेक कर सकते हैं और सामक के चावल से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोदो और चिन्ना ये भी बाजरे की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसे छोटा अनाज कहा जाता है। इसकी खेती भी भारत में अच्छे खासे पैमाने पर होती है। दोस्तों, अगर आपको कोदो और चिन्ना मंगवाना हो और कंफ्यूजन हो रही कहाँ से मंगाएं, तो आप इजीली ऑनलाइन शॉपिंग से इसे मंगवा सकते हैं। साथ ही ग्रोसरी शॉप पर भी इजीली उपलब्ध है। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया कि छोटा अनाज, मोटा अनाज और जो आपने अनाजों के नाम नहीं सुने उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। अब दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इन अनाजों को हम अपनी डाइट में शामिल कैसे करें, तो ये भी हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं बाजरा। बाजरे की रोटी तो वो भी स्पेशली सर्दियों में खाने का बहुत चलन है नॉर्थ इंडिया साइड। इसके अलावा आप इसके लड्डू बना सकते हैं, बाजरे के आटे के बड़े बना सकते हैं, बाजरे के आटे की पूड़ी, कचौड़ी बना सकते हैं, बाजरे के आटे का दलिया बना सकते हैं। देखिए, बाजरे की कितनी सारी रेसिपीज निकल आई। इसी तरह दोस्तों, आप रागी और कंगनी और ज्वार को भी अपनी डाइट में इसी तरह शामिल करें। रागी का डोसा बना सकते हैं, रागी की रोटी बना सकते हैं। वहीं ज्वार की रोटी कहते नहीं है, ज्वार और बाजरे के आटे की रोटी खाने से, वो भी सर्दियों में, आपके शरीर के अंदर अच्छी खासी गर्मी आ जाती है। इसी तरह समा के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे। समा की खिचड़ी, समा के चावल की खीर और पहाड़ी कड़ी भी बनाई जाती है, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज है जिसे हमने अपने चैनल पर शेयर की है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि मिलेट से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। दोस्तों, मिलेट में पोटेशियम काफी अच्छी खासी मात्रा में होता है। ये आपके हार्ट और किडनी दोनों के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन A, B, नियासिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गेहूं की तुलना में मिलेट्स में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, साथ ही इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। इसमें फाइबर ज्यादा होता है, साथ ही हर तरह के जरूरी अमीनो एसिड और प्रोटीन इसमें होते हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखते हैं।
इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो भी मिलेट्स आपके लिए बेस्ट है। आप चावल की जगह डाइट में मिलेट्स को शामिल कर सकते हैं और गेहूं की रोटी की जगह भी आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। कुछ स्टडीज में ये भी सामने आया है कि मिलेट्स हमारे शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। खास तौर पर कोलन, लीवर और ब्रेस्ट में ये कैंसर सेल्स को किल करता है। तो आज ही मिलेट्स को आप अपनी डाइट में शामिल करें। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें, अगर आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो भी मिलेट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दें, कुछ मिलेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में खा सकते हैं, गर्मियों में नहीं। जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, ये तासीर के गर्म होते हैं और गर्मियों में खाने से इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि आपको नोजिया की फीलिंग हो सकती है या उल्टी आ सकती है, दस्त भी लग सकते हैं। इसीलिए आप गर्मियों में समा, कोदू और चिन्ना को डाइट में शामिल करें। समा के तो हमने आपको बताए हैं कितनी सारी रेसिपीज है, साथ ही कोदू और चिन्ना को अगर आप आटे के फॉर्म में पीस लें तो इससे डोसा, इडली, उपमा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना मिलेट से जुड़ी हर एक जानकारी। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए मिलेट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।